नाउ कमिंग टू द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसमें क्या करना रहता है कि हमारे पास में एक्स और वाई फाइंड करना रहेगा और मैट्रिक्स आपको बोला रहेगा इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास में यहाँ पे ए बी सी डी लिखा है एंड यहाँ पे मैंने बोला है एक्स वाई डब्ल्यू जेड और आपको बोला है कि बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, इसका मतलब ए इज इक्वल टू एक्स, बी इज इक्वल टू वाई, मतलब आपका इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ही ये होता है कि एलिमेंट्स जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो कैसे हैं, इक्वल है। सिमिलरली सी किसकी इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू के, एंड डी किसकी इक्वल हो जाएगा, जेड के। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट अस सी क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स एंड वाई, उसके 3 पार्ट्स है। तो मैं सबसे पहले इजी पार्ट ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। हम सी पार्ट पहले उठाएंगे। सी पार्ट में आपको बोला है मैट्रिक्स दी है एक्स प्लस वाई 4 माइनस 5 3 वाई इज इक्वल टू 3 4 माइनस 5 एंड 6 और मैट्रिक्स इक्वल दी है तो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वो इक्वल है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 3y किसकी इक्वल हो गया, 6 के, एंड देखो 4 तो 4 की इक्वल है, -5 की इक्वल ऑलरेडी है, और x प्लस वाई किसकी इक्वल हो जाएगा, 3 के। तो सबसे पहले हमने लिया कि 3y जो है वो किसकी इक्वल है, 6 के। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ सकती है। तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3 एंड 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई, 2 आ गई। नाउ ऊपर वाला पार्ट, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर किया तो x प्लस वाई किसकी इक्वल हो गया, 3 के। y हम ऑलरेडी निकाल चुके कितना, 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो x हो गया हमारा 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू 1। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि x और y हमें कैसे निकालने होते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर समझ में आया है तो जो सेकंड पार्ट है बी वाला पार्ट वो आप ट्राई करिए और मैं भी आपके साथ साथ बी वाला पार्ट को सॉल्व करता हूँ। नाउ अगर हम बात करते हैं बी वाले पार्ट की, सो -4 3x -7 इज इक्वल टू -4 3 8 y -6। अब देखो जो ऑलरेडी इक्वल है उसको तो कुछ करना ही नहीं है, जैसे यहाँ पे 3 3 की इक्वल है, -4 की इक्वल है, और ना ही कहीं इसमें x और y आ रहा है। अब x और y कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो मैंने कंपेयर कैसे करना है, x की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली क्या हो गई, 8। तो हमें यही देख के समझ में आ गया कि x की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करते हैं तो -7 जो है वो किसकी इक्वल है, y -6 के। 6 को उठा के यहाँ ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो -7 + 6 इज इक्वल टू y, सो y विल बी इक्वल टू -1। तो ये आपका y की वैल्यू आ गई। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपका कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया, जो उसके पहले मैंने आपको बताया था कि 2 अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब में मल्टीप्लाई करना है। तो उसमें आपका वो वाला कॉन्सेप्ट भी लग गया, प्लस इक्वलिटी भी लग गया, प्लस एडिशन भी लग गया। तो लेट अस सी इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अगर ये समझ में आ गए हैं तो आप इसको ट्राई करिए, नहीं आता है तो वीडियो को जरूर देखिए। नाउ ए पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और हमें दिया है 2 मैट्रिक्स में x 5 7 y -3 प्लस 3 -4 1 2 इज इक्वल टू 7 6 15 14। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रही है तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस और बना रहा हूँ अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, तो वो आपको नोटिफाई हो जाए। एंड जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट्स में लिख सकते हो कि इस टॉपिक के ऊपर आप बना दीजिए, तो मैं डेफिनेटली उसको बना दूंगा। आई होप समझ में आ तो रही होगा, तभी आप इतनी देर तक यहाँ पर रुके हुए हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स में क्या किया, 2 को सब में मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 2x, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो यू विल गेट 2y -6, 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस अब ये एज इट इज रहने दो, 3 -4 1 2 इज इक्वल टू, ऐसे रहने दो 7 6 15 14। एग्जाम में लिखने का तरीका भी ऐसे ही होगा, बिकॉज एग्जाम में आपके आंसर्स पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपके स्टेप्स आपके प्रेजेंटेशन पे मार्क्स मिलता है। तो यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर, कैसे लिखना है ये लिखना है, आलस मत करना लिखने में, आदत डालो, तभी एग्जाम में सेम मेथड से आप अच्छे से लिख पाओगे। तो अब हमने क्या किया, प्लस करना है। तो प्लस कैसे होगा, जैसे अपन प्लस करते हैं तो अब 2x और 3 ऐड नहीं हो सकते, तो उसको मैंने बस ऐसे लिख दिया 2x + 3। 10 प्लस ऑफ -4,
तो 10 में से 4 गया कितना हो गया 6, 14 प्लस 1 गिव्स यू 15, और इसमें भी ऐड करना है, तो यहाँ रफ में मैं कहीं कर देता हूँ 2y माइनस 6 में मुझे ऐड करना है 2, तो माइनस 6 प्लस 2 गिव्स यू -4, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 7, 6, 15, 14, ये लिखना ही है। अब आप कर सकते हैं कंपेयर, तो मैंने ऊपर वाले को इससे कंपेयर किया, देखिए 6 ऑलरेडी इक्वल आ चुका है, 15 ऑलरेडी इक्वल है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। हमें जहाँ निकालना है x और y, हम बस उसको यूज करेंगे, तो यहाँ पे y ये रहा, तो अब हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हमने देखा तो 2x प्लस 3 को कंपेयर किया, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको बेटा वहाँ पे ऑन कंपेयरिंग, तो अगर हम ऑन कंपेयरिंग लिखते हैं तो 2x प्लस 3 किसकी इक्वल हो गया 7 पे, तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3, क्योंकि प्लस 3 उधर चला गया, 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 गिव्स यू 2, तो ये x आ गया। सिमिलरली 2y माइनस 4 को कंपेयर किया 14 से, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4 हम राइट साइड में लेके जाएंगे, यू विल गेट प्लस 4, 2y इज इक्वल टू 18, y हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 9। इस तरीके से हमने x और y निकाला। नाउ आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड जो गड़बड़ियाँ आप लोग मोस्टली करोगे वो इसी में करते हो, दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता है, उसका एक स्टेप प्रोसीजर होता है, वो अभी हम समझेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।